हालेलुया। बहनों, हालेलुया, कलीसिया के अंदर उसकी चाल चलन कैसे होना चाहिए, और चंदा के विषय में, चंदा धन इकट्ठे करते हैं प्रभु की सेवा के लिए, और पवित्र मेस, हालेलुया, मेस लेने वाला, पवित्र मेस में भागी होने वाला व्यक्ति कैसे उस मेस में भागी होना चाहिए, इसकी विषय में स्पष्ट रीति से, हालेलुया, कोरिन्थिय कलीसिया को समझाने के लिए पौलुस ने इस चिट्ठी कोरिन्थिय कलीसिया को लिखा है। हम पढ़ते हैं कोरिन्थिय कलीसिया में 9 वरदान, परमेश्वर की जो वरदान है, हालेलुया, वो 9 वरदान पाया हुआ लोग उस कलीसिया में था। उस 9 वरदानों को भी ऑपरेट होता था उस कलीसिया के अंदर, मतलब उस 9 वरदानों का भी उपयोग उस कलीसिया में होता था। हालेलुया। आजकल पौलुस की इस जो चिट्ठी है, आज के कलीसिया के लोगों के लिए, आज के मसीह भाई बहनों के लिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसकी वेदों को समझना और सीखना और उसकी अनुसार मसीह जीवन को जीना, हालेलुया, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के समय में जो भी कलीसिया है, हालेलुया, हमें परखना है, हालेलुया, हम जो मसीह में जो भाई बहन है, हालेलुया, इस जो वचन के अनुसार हम चलता है क्या, या हम इस वचन की बाहर चलता है, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने विशेष रीति से ये चिट्ठी लिखा गया है, हालेलुया। कई लोग ऐसे समझते होंगे जो ये 9 वरदानों उपयोग करने वाला कलीसिया के अंदर, हालेलुया, कुछ सुधार लाने का कोई जरूरत है क्या? पवित्र आत्मा में भरा हुआ कलीसिया, वहां भविष्यवाणी है, वहां परमेश्वर की बड़े बड़े कार्य है, हालेलुया, वहां अन्य भाषा है, और वहां अन्य भाषा की मतलब को बताने वाला भी है, हालेलुया, दर्शन पाया हुआ लोग भी है, पूरी आत्मिक रीति से, हालेलुया, स्पिरिचुअल वरदानों से भरा हुआ इस कलीसिया को ऐसा कोई चिट्ठी लिखकर चेतावनी देने का कोई जरूरत है? स्वाभाविक रीति से, मानुषिक बुद्धि से हमें, हमारे अंदर ये सोच आ सकता है, लेकिन हालेलुया, कोरिन्थिय कलीसिया के अंदर, हालेलुया, यहूदी लोग भी था, यूनानी लोग भी था, अन्य जाति लोग भी था, एक मिक्सड ग्रुप था। आज के समय के कलीसिया के समान मसीह लोग, विश्वास में आया हुआ लोग भी है, अन्य जाति के लोग भी है, हालेलुया। इसलिए उसके अंदर एक फूट हो गया, झगड़ा हो गया, हालेलुया। आत्मिक वरदानों को गलत रीति से उपयोग करने वाला उसके अंदर निकल गई। कलीसिया के अंदर की स्त्रियों की चाल चलन के बारे में उनको समझाना पड़ा। इस उद्देश्य के लिए, हालेलुया, उस कलीसिया को सुधारने के लिए पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखा गया है, हालेलुया। उसमें से कुछ बातें समय के अनुसार हम अभी सीखेंगे, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना। कलीसिया के अंदर की फूट, कलीसिया के अंदर की फूट के विषय में पहले कुरिन्थियर 1 से 4 अध्याय के अंदर लिखा गया है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियर 1 अध्याय, पहले अध्याय 10 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों,
खले के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई तो अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बांट गया क्या, बांटा गया क्या? यह है यहां की प्रॉब्लम। हालेलुया। इस कलीसिया में, कोरिंथ में, हालेलुया, पौलुस भी सुसमाचार की काम किया, सेवा किया। पौलुस की बात अपुल्लोस भी सुसमाचार की जो सेवा इस कलीसिया में, कोरिंथ में किया है, उस देश में किया है। और पतरोस भी उस कोरिंथ देश में परमेश्वर की सेवा किया है। तीनों लोग ने अलग अलग समय में इस देश में सेवा किया है। हालेलुया। कई लोग पतरोस को ज्यादा प्रेम दिया, कई लोग पौलुस को ज्यादा मान दिया, कई लोग अपुल्लोस को ज्यादा मान दिया, लेकिन कई लोग मसीह में हालेलुया स्थिर रहा। इसलिए एक फूट हालेलुया इस कलीसिया के बीच में आया। मैं पौलुस की पक्ष में हूं, मैं अपुल्लोस की पक्ष में हूं, मैं केफा पतरोस की पक्ष में हूं। तो पौलुस उसको पूछ रहा है, तुम्हारी अंदर ये फूट कहां से आया? हालेलुया। 12 कलम में पढ़ेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बांट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हालेलुया। आजकल की कलीसिया में भी ऐसे बातों को हमें देखने मिलता है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं इस पादरी का नहीं तो इस प्रभु की दास की पक्ष में हूं। कई लोग बोलते हैं मैं कमिटी के पक्ष में हूं। बड़ा बड़ा कलीसिया में ऐसे होता है। हालेलुया। क्या सचमुच में हालेलुया हमें इसमें से क्या समझना है? हालेलुया। हमारी पापों के लिए एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपने जीवन दिया है। प्यारों, कलीसिया में परमेश्वर की दासों को, उपदेशों को हालेलुया प्रभु इसलिए रखा है कि हालेलुया उनके हाथों के नीचे जितने लोग हालेलुया, आत्मिक भाषा में यदि बोलूं, भेड़ को जिसने प्रभु की दासों के हाथ में परमेश्वर ने सौंपा है, उसको सही मार्ग में चलाने के लिए, उसको सही दिशा दिखाने के लिए, उसको सही उपदेश देने के लिए परमेश्वर की दासों को अलग अलग समय पर अलग अलग कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया। प्रभु की दासों को बातों को तो सुनना है, समझना है, वचनों को ग्रहण करना है। हालेलुया। लेकिन ऐसा पक्षपात कभी भी कोई कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान दिया। यीशु मसीह हमें हालेलुया मोल देकर खरीदा। हालेलुया। पाप की दंड से हमें बचाया प्रभु यीशु है। इसलिए हमें कहां ध्यान देना है? प्रभु यीशु मसीह का ओर हालेलुया हमारी ध्यान होना चाहिए। कहीं अन्य भाषा के ऊपर हालेलुया ऐसा फूट लाने वाला हालेलुया कहीं विचारों के ऊपर हमारी मन नहीं लगाना है। हमें उद्धार दिया हुआ, हमारे जीवन को बचाया हुआ, नाश होने वाला जिंदगी से हमें बचाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के ओर हमारी मन को लगा। याद करके देखो, हमारी कलीसिया में भी ऐसे बात व्यवहार चलता है कि नहीं? इसलिए पौलुस इस बात कोरिन्थिया के कलीसिया में ऐसा बात हो रहा है। हालेलुया। कौन पौलुस को बताया इस बातों को? हालेलुया। खलोए के घराने ने इस बातों को पौलुस को बताया। ऐसा कलीसिया के अंदर फूट हो रहा है।
प्यारे भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप जो कलीसिया में रहता है ऐसा काम हो रहा है, परमेश्वर की दास इस बातों में अनजान है, तो जरूर उनको इस बातों को आपको समझाना है। प्रभु की दास इस बातों को ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आजकल की कलीसिया में ऐसे बात हो रहा है, इसी से बचने के लिए, हम सही शिक्षा पाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, सही मार्ग में चलने के लिए पौलुस ऐसा चिट्ठी कलीसिया को लिखकर उस कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है। हालेलुया। हम केवल वचन सुनने वाला ना बनो प्यारे भाई बहन। आज के समय में हालेलुया मसीह जीवन से विश्वासियों को अलग करने के लिए हालेलुया कहीं ऐसा गलत उपदेश देने वाला, हालेलुया परमेश्वर की मार्ग में से प्रभु की लोगों को भटकाने वाला, उपदेश देने वाला कहीं लोग निकला है। उससे यदि आपको बचना है तो वचन को सीखना है, वचन की सच्चाई को समझना है। यदि आप नहीं समझते हैं तो आपको जरूर बरमाया जाएगा, आपको जरूर गिराया जाएगा, परमेश्वर के मार्ग में से आपको अलग कर दिया जाए। हालेलुया। दूसरा बात है, हालेलुया, उसकी 3 का 1 से 8 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। हालेलुया। इस कलीसिया के लोगों से, जो 9 वरदानों को ऑपरेट करने वाला, इसी लोगों से, हालेलुया, जो आत्मा की कार्य कलीसिया में होने वाला, इसी लोगों से पौलुस बताता है कि मैं तुमसे इसी रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। हालेलुया। एक बच्चे को जैसा समझाता है, एक बच्चे दूध पीता है, वो खाना नहीं खा पाता, लेकिन वो बच्चा बड़ा होता है तब वो खाता है। उसी प्रकार अब इस कलीसिया, हालेलुया, एक बालक की समान है। हालेलुया, दूध पीने का अवस्था में है। इसलिए पौलुस लिखा है, एक शारीरिक, हालेलुया, रीति जैसे आत्मिक में बालक है, उसी प्रकार मैं तुमको समझाता हूं। हालेलुया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में टाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? ऐसे फूट और झगड़ा तुम्हारी अंदर है तो तुम आत्मिक है क्या शारीरिक मनुष्य है? ये हमें अभी परखना होगा। विश्वास में आने के बाद कई साल गुजर गए, कहीं हालेलुया कहीं सारे वचनों को सुना, हालेलुया, कहीं 5 साल 20 साल 15 साल 30 साल हो गए, तो अभी भी मेरे अंदर और आपके अंदर ये टाह और झगड़ा और फुट के बातें हैं, तो अभी भी हम आत्मिक रीति से बालक है। कब तक ये बालकापन हमारी अंदर रहेगा? कब तक हम दूध पीते रहेंगे? कब तक हम अन्न ना खा पाएंगे? क्या ऐसा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल मसीह जीवन जीने के बाद भी आप अभी भी दूध पीना चाहता है? हालेलुया। आप अन्न खाना नहीं, आप अन्न खाने का अवस्था में आप क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि आपके अंदर अभी भी ये टाह है, आपके अंदर अभी भी ये झगड़ा है, आपके अंदर अभी भी ये फूट है। इसको दूर करना होगा। हालेलुया। इसमें से आपको बाहर आना होगा। एक ही कार्य है, उसमें से यदि बाहर आना चाहता है
परमेश्वर की वचन को पढ़ना का स्वभाव आपकी अंदर आने दे। प्रभु की वचन को सीखने का, पढ़ने का। हालेलुया। हमारे हाथ में जो बाइबल है, हम अपने आप को पूछो, हम कितने बार इसको पढ़ते हैं? हफ्ते में कितने बार इस वचन को खोलते हैं? हफ्ते में कितने बार इस वचन को स्वयं पढ़ने का कोशिश करता है? मैं आपसे विनती करता हूं, कहीं परमेश्वर की दास लोग, हालेलुया, उनको जो प्रभु कृपा दिया उसके अनुसार वो प्रचार करते हैं। प्यारो, इस वचन को गहराई से, सच्चाई से पवित्र आत्मा जिस उद्देश्य के साथ इस वचन को, एक एक वचन को लिखा है, उसी उद्देश्य से यदि आपको समझना है तो आपको स्वयं पढ़ना होगा। आपको स्वयं पढ़ना होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मदद करेगा उसकी गहराइयों को समझने के लिए। हालेलुया। दूसरे बात, बुरे चाल। इस कलीसिया के अंदर बुरे चाल था। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थिया 5:1 से हम पढ़ेंगे। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसे काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भवन से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारी प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। क्या बुरे चाल इस कलीसिया में देखने पाता है? हालेलुया। व्यभिचार जो अन्य जातियों के बीच में भी ऐसा व्यभिचार नहीं होता है। क्या है वो व्यभिचार? अन्य जातियों में भी नहीं होता है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हालेलुया। ऐसा व्यभिचार कुरिन्थ कलीसिया में होता है प्यारो। हालेलुया। ऐसा व्यभिचार करने वाला, हालेलुया, आजकल की कलीसिया में भी होता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आज सुबह के समय इस वचन की द्वारा हमें चेतावनी देता है। हालेलुया। क्या करना होगा? ऐसा लोगों को, हालेलुया, कलीसिया से निकालने के लिए, अलग करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं कर रहा है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसे काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए कोशिश नहीं करता, परंतु घमंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा लोगों को कलीसिया में रखना है या ऐसा लोगों को कलीसिया से अलग रखना है? हालेलुया। एक मरे हुए मक्खी तेल में गिरने के बाद क्या वो तेल पवित्र रहेगा या अपवित्र रहेगा? एक मरे हुए मक्खी जब आपके खाना में गिरने के बाद, जब आप देखते हैं एक मक्खी आपके खाना में पड़े हैं, मरे हुए मक्खी, क्या वो खाना आप खाएंगे? या
वो खाना आप फेंकेगा। हालेलुया। कलीसिया को पवित्र बना के रखना है, कलीसिया को पवित्र बना के रखना है। चाहे ऐसे काम करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कलीसिया परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग हालेलुया यदि कलीसिया में है, उन्हें कलीसिया से अलग करना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? पौलुस बोलता है, शारीरिक रीति से मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन हालेलुया आत्मा के साथ इस कलीसिया में मेरे आत्मा है। मतलब हालेलुया मैं दूर में हो तो मेरा मन तुम्हारे साथ है, तो पवित्र आत्मा के साथ हालेलुया ऐसे काम करने वालों को क्या करना होगा? शैतान की हाथ में सौंपना होगा। किस लिए? उसकी शरीर को पीड़ा देने के लिए। हालेलुया। शैतान उसकी शरीर को पीड़ा देगा, दंड देगा। और एक बार उस वचन को पढ़े कि जब तुम और मेरी आत्मा, तुम मतलब कलीसिया और पौलुस की आत्मा हमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शरीर को दंड देने के लिए। लेकिन पौलुस का उद्देश्य है उसको शरीर के दंड के लिए शैतान की हाथ में सौंपा जाओ, लेकिन उसका आत्मा प्रभु यीशु मसीह में बचना चाहिए। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन उद्धार पाए। जब दंड देगा, उसकी शरीर को तोड़ेगा, उसकी शरीर में हालेलुया बीमारी, हालेलुया या कहीं एक्सीडेंट जैसे परमेश्वर चाहता है, हालेलुया कहीं ऐसा दशा में उस आदमी को शैतान लेकर जाएगा, हालेलुया उसको पीड़ा देगा, तब वो याद करेगा अपनी गलतियों को, तब वो समझेगा अपनी गलतियों को, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। अन्य जातियों के बीच में भी ऐसा पाप नहीं होता, ऐसे पाप परमेश्वर की संदा रोने के बाद भी मेरे और हुआ, मैं पापी हूं। हालेलुया। ऐसा वो मन परिवर्तन होएगा तो प्रभु की दिन में उसकी आत्मा बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओरा खंबारा शियारा गादनिया। प्यारो, ये परमेश्वर की कलीसिया की अंदर होने वाला बातों को पौलुस ने कितना गंभीरता से चेतावनी के साथ लिखकर कुरिन्थ कलीसिया को समझा रहा है। आज के समय क्या हमारे कलीसिया में, हमारे आजू बाजू रहने वाला मसीह लोगों के अंदर भी ऐसे बात है क्या? हालेलुया। यदि ऐसे बात है तो कलीसिया उस व्यक्ति को दूर करता है क्या, या उसकी साथ मिलकर चलता है? हालेलुया। ये अन्य भाषा बोलने वाला है, ये हालेलुया भविष्यवाणी बोलने वाला है, ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, ऐसा बोलकर उसको साथ में लेके चलने के लिए कोशिश करता है क्या? उसको दूर करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, ऐसा लोगों को शैतान की हाथ में सौंपे ताकि शैतान उसको पीड़ा दे। हालेलुया। यीशु के दिन में उसकी आत्मा बच जाए। हालेलुया। उसकी 5:9 से हम पढ़ेंगे, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत की व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है।
किसके विषय में लिखा है? हालेलुया। अन्य जाति लोग व्यभिचार करता है, लूट करता है, ये सारे बातों करता है। परमेश्वर की वचन में लिखा है, पौलुस ने क्या बोलता है, मैं तुम्हें, और एक बार मैं पढ़ूंगा, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत की व्यभिचारी हो। हालेलुया। हम अपने नौकरी के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, हालेलुया, इस जगत की लोगों से मिलजुल कर रहना होता है। उसकी साथ में हम रहते हैं, उसकी साथ में हम नौकरी करते हैं। उसी लोगों के विषय में नहीं लिखा है इस बातों को। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ मसीह का लोग है कहलाने वाला, हालेलुया, परमेश्वर की कलीसिया में आने वाला लोगों के विषय में लिखा है, यदि ऐसा व्यभिचारी कलीसिया में हो, उसकी साथ तुम्हारी कोई संगति नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजा या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। हालेलुया। क्या हमारे अंदर ऐसा कोई स्वभाव है? बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर की मेज में भागी होते हैं, उसकी बात उसी मुंह से हम गाली बोलते हैं। हालेलुया। हम व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। दूसरे के चीजों के ऊपर हम लालच करते हैं। यदि हम करते हैं तो उसी झुंड में परमेश्वर हमें भी गिनाएगा। कलीसिया के अंदर बैठने का हमें अनुमति नहीं है प्यार। हालेलुया। मसीह के झुंड के साथ चलने का अनुमति वचन के आधार पर परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी सावधानी से मसीह जीवन जीना होगा। मसीह जीवन, हालेलुया, प्रभु ने आपको, परमेश्वर प्रभु यीशु का खून देकर खरीद लिया है। अभी आप अपने मर्जी के अनुसार नहीं चल सकता है, आप बिका गया है, आपको यीशु ने खरीद लिया है। अभी यीशु के मर्जी आपके जीवन में होगा। हालेलुया। होना चाहिए। यदि मसीह ने आपको खरीद लिया, हालेलुया, आपके जीवन के सारे कीमत, सारे मूल्य देकर प्रभु ने कालवरी क्रूस से आपको खरीदा, तो आप मसीह का हैं। आपके अंदर कोई शैतानिक स्वभाव, शैतानिक चिंता नहीं होना चाहिए। जब पहले आपके अंदर थे, हमारे अंदर थे, लेकिन अभी आप खरीदा गया है। परमेश्वर ने आपको खरीद लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया, तो आपके अंदर, आपके जीवन में यीशु का मर्जी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता की, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा की, धन्यवाद हो। आज सुबह के समय बड़ी चेतावनी के साथ पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। सोया हुआ अवस्था में से बाहर आइए। हालेलुया। मसीह जीवन कैसा भी जीने से स्वर्ग की दरवाजी आपके सामने खुलेगा नहीं। मसीह जीवन अपने मन मानी के अनुसार जीने से परमेश्वर की राज्य की दरवाजा आपके सामने नहीं खुलेंगे। रिखाना बशांथना रेगडी। हालेलुया। मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेने के समय जब पानी में हम डूबते हैं, हमारी, हालेलुया, उस स्वभाव को हम मृत्यु में डाल दिया है। अभी फिर वापस उस पुरानी स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। प्यारो, कभी कभी हमारे जीवन में
जाने अनजाने से गलती आता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में पूरे मन के साथ उसको माफी मानकर हालेलुया उसको छोड़ने का एक स्वभाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। प्रतिदिन हम अपने आप को परखना है, प्रतिदिन हालेलुया हमें परखना है हमारे जीवन की द्वारा कोई गलती हुआ है क्या, प्रभु नहीं पसंद करने वाला कोई कार्य, कोई बोलनी, लेन देन, चाल चलन, पाप की स्वभाव हमारे जीवन में है क्या, परखना है अपने आप को। दूसरे को समय हालेलुया अनुमति ना देना, तुम्हारे जीवन में ये गलती है हालेलुया उसको प्रकट करने के लिए दूसरों को अनुमति ना देना। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। हालेलुया, मेरा समय यहां पर समाप्त हो रहा है। हालेलुया, मैं एक बार बताता हूं, इस कुरिन्थिया कलीसिया हालेलुया स्पिरिचुअल वरदानों से भरा हुआ कलीसिया था। 9 वरदान हालेलुया उस कलीसिया के अंदर हालेलुया हालेलुया कार्य होता था। 9 वरदान पाया हुआ लोग उस कलीसिया के अंदर था, फिर भी उस कलीसिया के अंदर फूट, हालेलुया विश्वासियों के बीच में झगड़ा, विश्वासियों के बीच में झगड़ा तो होते हैं, लेकिन वो अन्य जातियों के पास जाता है कि उसको समाधान करने के लिए। क्या वचन में लिखा है, क्या तुम्हारे अंदर कोई बुद्धिमान नहीं है क्या विश्वासियों के बीच में होने वाला झगड़ा को समाप्त करे, सही गाइडेंस दे। लेकिन इस कलीसिया के लोग हालेलुया जो झगड़े तो होते हैं वो अन्य जातियों के पास जाता है उसकी समाधान के लिए। क्या हमें ऐसा जाना चाहिए? हालेलुया। और बुरे चाल, हालेलुया कलीसिया के अंदर जो लोगों के बीच में जो झगड़ा, शादी कैसे होना चाहिए, किसके साथ शादी करना चाहिए, डाइवोर्स के बारे में वहां लिखा है। एक बार परमेश्वर ने जोड़ने के बाद डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और वरदानों के बारे में, वरदानों को कैसे उपयोग करना है, और कलीसिया के अंदर स्त्री यो बहनों की चाल चलन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की मेष में कैसे लोग बागी होना चाहिए। हालेलुया, मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान की बारे में हालेलुया इसमें लिखा है। लास्ट में पवित्र लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने के बारे में। प्यारो, कम से कम इतने भाषा का सही जानकारी हमें होना चाहिए। हम आधे अधूरे बातों को, आधे अधूरे वचन की जानकारी रखकर भड़कने वाला, गलत उपदेश देने वाला ना बने। कम से कम एक कलीसिया के अंदर एक विश्वासी का चाल चलन कैसा होना चाहिए, कैसे वो रहना चाहिए, किस बातों से वो दूर रहना चाहिए। यहां मूर्ति पूजा के बारे में भी लिखा है, मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन खा पाएगा विश्वासी नहीं खाना, इसके बारे में लिखा है। कम से कम इस कोरिन्थिया के चैप्टर में जो लिखा है, पुस्तक में जो चिट्ठी में जो लिखा है, कम से कम एक विश्वासी ये सारे बातों को सही जानकारी रखना चाहिए और उस वचन के आधार पर चलना चाहिए। इसलिए आपको ये पढ़ना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, उसके बाद उस वचन के आधार पर चलना होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर कृपा दे तो हालेलुया उसकी आगे वाला बातों को हालेलुया बताएंगे, हालेलुया हम सीखेंगे, साथ मिलकर हम सीखेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय प्रभु आपने दिया है, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में कई लोग इस दुनिया से चला गया, लेकिन और एक दिन प्रभु हम सबको आपने दान दिया। आज सुबह के समय प्रभु जी आपके वचन से सीखने के लिए, कुरिन्थिया कलीसिया के विषय में सीखने के लिए
कलीसिया के अंदर की चाल चलन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना है, हालेलुया, उसके बारे में समझने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु आपने अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आज सुबह के समय इस मीडिया के द्वारा इकट्ठे हुआ हर एक भाई बहन को, परमेश्वर की दासों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष कर प्रभु जी, सही वचन की जानकारी उन्हें मिले, वचन की अनुसार वो चलने वाला बने। हालेलुया, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हालेलुया, पास्टर मतियास उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जितने प्रभु आपके दास दासियों इस साथ में, इस झुंड में है, वो सबको, हर एक को यीशु का लहू से मुद्रा कर कर प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, इसके बीच में कोई ऐसा फूट ना हो, ऐसा झगड़ा ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो परमेश्वर जो पसंद नहीं करता है। प्रभु पवित्र आत्मा चला, सारे मान और महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमेन। हालेलुया।